हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संकुलन दक्षता के बारे में। संकुलन दक्षता होती क्या है? देखो, संकुलन दक्षता इसको अपन क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? क्या कहलाती है? संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता को अपन कैसे परिभाषित करें कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो वे किसी क्रिस्टल के कोई ना कोई आयतन को क्या करते हैं? घेरते हैं। ये ऐसा अपन कहते हैं कि टोटल आयतन अपन क्या माने? 100 माने, 100% माने। तो 100% को पूर्ण रूप से तो घेर नहीं सकते, कुछ ना कुछ भाग क्या होगा उसमें रिक्त स्थान के रूप में रहेगा, और जिस भाग को वो घेरेंगे वो किसको डिनोट करेगा? संकुलन दक्षता को। तो अपन कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल भाग या आयतन क्या कहलाता है? उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता। क्या कह रहे हैं अपन? यदि कोई क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं तो अवयवी कण उस क्रिस्टल के जितने भाग को घेरते हैं वह क्या कहलाएगा? संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग प्राप्त होती है। अब यहाँ पे घनीय संरचना के लिए संकुलन दक्षता की बात अपन करेंगे। अब घनीय संरचना कौन कौन सी होती हैं? 3 अपन ने पढ़ी हैं, और 3 में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है सरल घनीय, जिसको अपन आद्य घनीय भी कहते हैं। एक आता है काय केंद्रित घनीय, जिसको अपन अंत्य केंद्रित घनीय भी कहते हैं। और एक तीसरा आता है कौन सा? फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो तीनों के लिए अपन अलग अलग रूप से क्या करेंगे? संकुलन दक्षता को ज्ञात करेंगे। अब ये छोटा सा डेरिवेशन होता है। संकुलन दक्षता का मैंने परिभाषा बताई थी, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन या कुल भाग क्या कहलाती है? संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता के लिए इसको परसेंटेज में निकालते हैं अपन। संकुलन दक्षता बराबर क्या होगा? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन अपॉन क्रिस्टल का झालक का कुल आयतन। क्या कह रहे हैं अपन? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, या इसको अपन कहते हैं केवल आयतन, अपॉन क्रिस्टल झालक का कुल आयतन इनटू अपन क्या कहते हैं? 100। तो अवयवी कण कितने आयतन को घेर रहे हैं? अपॉन क्रिस्टल झालक का कुल कितना आयतन है, और इनटू अपन क्या करें? 100। तो ये किसके लिए सूत्र होता है? संकुलन दक्षता के लिए। ये अपन प्रतिशत में निकाल देते हैं या पॉइंट के रूप में अपन निकालें। अगर एक भाग माने तो पॉइंट के रूप में आएगा, 100 भाग अगर मानते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग संकुलन दक्षता प्राप्त हो सके। अब एक एक करके अपन क्या करेंगे? तीनों ही घनीय संरचनाओं के लिए संकुलन दक्षता को ज्ञात करें। तो सबसे पहला जो आता है वो कौन सा आता है? सरल घनीय या आद्य घनीय एका कोष्ठ या क्रिस्टल जालक के लिए संकुलन दक्षता अपन कैसे ज्ञात करें? देख लो। पहला है कौन सा? सरल घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता। सिंपल क्यूबिक सेल, इसको अपन कहते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। उसके लिए अपन संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। उसकी संकुलन दक्षता अपन ज्ञात करने के लिए पहले उसकी संरचना देखो। परिभाषा क्या होती है? इस संरचना अपन कहते हैं कि जो अवयवी कण हैं उस क्रिस्टल के सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। अगर क्रिस्टल के कोनों पर विद्यमान है तो उसकी अपन संरचना बनाएंगे तो उसके अनुसार घन के आयतन
और एक कण के आयतन के मध्य अपन क्या करेंगे, संबंध देखेंगे, उसके बाद अपन संकुलन दक्षता की प्राप्ति हो सकती है। हमें ये पता है अगर किसी क्रिस्टल में कणों को अपन व्यवस्थित कर रहे हैं तो कण आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और स्पर्श अगर करते हैं तो वहां पे कुछ भाग रिक्त रहेगा और कुछ भाग क्या करेगा, कणों द्वारा घेरा जाएगा। तो वहां से अपन संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। संरचना बना लें, कैसे आएगी, ये क्रिस्टल बना रहे हैं कौन सा, सरल घनीय। ये अपने क्या हो गए, सरल घनीय संरचना हो गई। इसके बाद यहां अपना एक कण प्रेजेंट है, माना कि एक कण यहां पे विद्यमान है, ये हो गया। इसके अलावा एक कण यहां विद्यमान है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है, हमने ये देखा था कि सरल घनीय एकक कोशिका में सभी कोनों पर 8 कण उपस्थित होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करते हैं तो उसी के अनुसार अपन बात अगर करते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस क्या मिलती है, माना कि 2 कण यहाँ पे रखे हुए हैं और दोनों परस्पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श हैं। ऐसे यहाँ पे भी कण उपस्थित होंगे, वो भी आपस में स्पर्श करेंगे। यहाँ सभी कण आपस में क्या होंगे, परस्पर कनेक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे, स्पर्श करते हुए होंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, शुरुआत अपन देखें, माना घन की भुजा बराबर क्या है, ए। कोई भी अपन भुजा माने, सभी भुजा कैसी होती है, सिंपल इक्वल होती है, ए मान ले अपन। इसके अलावा माना गोले की त्रिज्या, क्योंकि कण को अपन ने क्या माना है, गोला, और जो क्या है, आर। एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस एकक कोशिका में सिंपल क्यूबिक एससी संरचना में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 1/8 इंटू 8 बराबर कितना होता है, 1 कण। और 1 कण अगर होगा टोटल तो एक गोला ही मिलेगा, और एक गोला द्वारा जो आयतन घेरा जाएगा वो अपना कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अतः गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना मिलेगा अपन को, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब अपन चित्र से बात करें, माना कि इस भुजा को अपन क्या मान रहे हैं, ए से बी, तो ये घन की भुजा है या नहीं है, तो यहां से अपन कहते हैं चित्र से ए बी बराबर क्या होगी, ए स्मॉल ए, मतलब घन की भुजा ए बी बराबर ए है। इसके अलावा यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गोले की त्रिज्या है या नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो यहां से यहां तक इसको अपन क्या माने, आर, इसको और इसको क्या माने अपन, आर, दोनों अपन ने क्या माना है, आर मानते हैं। और ये दोनों कंडीशन अपन ने आर मानी है, तो यहां से अपन कह सकते हैं, क्योंकि चित्र से क्या कह रहे हैं अपन, ए बी बराबर आर प्लस आर बराबर क्या होगा, 2r। अब ये दोनों वैल्यू अपन को मिल रही है, ए बी बराबर 2r है और ए बी बराबर क्या है, a है। दोनों को इक्वल कर सकते हैं, और दोनों को इक्वल अगर करेंगे तो यहां से मिलेगा क्या, इसलिए a बराबर क्या आएगा, 2r। अतः घन का आयतन बराबर क्या था, a क्यू था, तो अपन 2r रख दें, क्यू बराबर क्या मिलेगा, 8r क्यू। ये हो गया घन का आयतन।
अब निकालेंगे क्या अपन संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता सूत्र में रखें अपन, ऊपर क्या आता है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन कुल आयतन। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, कुल आयतन कितना है 8 आर क्यूब, और इनटू अपन क्या करें 100। हो जाएगा नहीं होगा बताओ। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल कर दें, 4 से इसको काट दें 2, मिलेगा क्या अपन को 2 से इसको काट सकते हैं अपन 5 50, तो ये क्या मिलेगा अपन को 22/पाई भी मिल रहा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं 22/7 गुणा 50/3, ये हो जाएगा नहीं होगा, मतलब 3 तो नीचे है ही, पाई का मान 22/7 अपन ने रखा है, और इधर क्या बचा अपन को 50। तो इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी अपन को 52.4%। कर ले अपन सोल्व इसको, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को 52.4% की प्राप्ति हो जाएगी। अपन ने क्या रखा है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे क्या है घन का आयतन कितना है ये बराबर 2r निकाला था अपन ने, तो ये क्या निकलेगा 2r रखा है तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2 8r क्यू आ जाएगा। 8r क्यू अपन ने रखा है, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, इससे इसको काटेंगे तो 50 बार कटेगा, और नीचे क्या मिलेगा अपन को 22 पाई का मान अपन रख दिया 22/7, 3 तो नीचे है ही, और 50/3 आ जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे कितना वैल्यू मिलेगी 52.4%, और ये क्या होती है सरल घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता। तो ऐसा अपन को क्वेश्चन आता है कि यदि किसी एकक कोष्ठका में या सरल घनीय एकक कोष्ठका में गोलों को स्पर्श करते हुए अगर माना जाए तो उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता क्या प्राप्त होती है। तो ऐसे अपन डेरिवेशन के अकॉर्डिंग उसको निकाल लें। संरचना पता होना चाहिए, कैसे संबंध होता है किस किस के मध्य ए और आर के, ये अपन को संबंध ध्यान रखना है। अगर ये अपन को कहीं भी आ जाता है मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन संकुलन दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। ये एक तो पहला पॉइंट हो गया किसमें संकुलन दक्षता में किसके लिए निकाला है अपन ने सरल घनीय एकक कोष्ठका के लिए संकुलन दक्षता का मान। ठीक है देख लो एक बार। हो गया कोई समस्या है इसमें। ठीक है नेक्स्ट अपन चलाएं। दूसरा किसके लिए बात करेंगे अपन फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता का मान। दूसरा कौन सा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, जिसको अपन क्या कहते हैं FCC। इसी के संदर्भ में SCP और CCP भी होते हैं, जिनकी संकुलन दक्षता का मान क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे सबसे पहले अपन संरचना बना लें। संरचना बनाओ।
यहाँ कण कहाँ विद्यमान होते हैं फलक केंद्रित संरचना में, कि वह एक कोशिका जिसमें अभी कण सभी कोनों पे उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त या इसके साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर भी विद्यमान होते हैं। उस एकक कोशिका को अपन क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका। बनाए वन संरचना, ये फलक का केंद्र है, इस पे एक कण विद्यमान होगा या नहीं होगा? होगा। एक कण या कोने पे भी विद्यमान होगा, ये विद्यमान हो गया। एक कण यहाँ पे भी विद्यमान होगा, ये हो गया। कोई समस्या? परिभाषा जो अपन ने दी है उसी के अनुसार अपन चल रहे हैं कि वह एक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ सभी 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब अपन ने क्या किया? 8 कोने हैं, रख दिया। इसके अलावा फलक हैं 6, उन पे भी रख दिया। लेकिन एक फलक की अपन बात कर रहे हैं कि जो अपना फलक केंद्र पर उपस्थित गोला है वो घन के कोनों पर उपस्थित गोलों के स्पर्श करता है या संपर्क में होता है, तो ये कंडीशन मिलेगी। अब यहां से अपन क्या करें? इस फलक को अपन ऐसे कहते हैं ए बी सी डी, कोई दिक्कत? इसके अलावा इस गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक क्या है? आर। यहां से यहां तक त्रिज्या क्या है? आर। अगर इसको अपन मिला दें सीधा तो ये क्या होगा? मध्य वाले गोले का व्यास, और जो क्या होगा? 2r। होगा नहीं होगा? बताओ। हो जाएगा। इसके अलावा ये जो BD है वह उस फलक का विकर्ण होगी। तो अपन एक एक करके चलें। शुरुआत देखें। माना घन की भुजा बराबर क्या है? A। घन का आयतन बराबर क्या होगा? AQ। घन का आयतन क्या होगा? AQ। उसके बाद एक गोले की त्रिज्या, या गोले की त्रिज्या क्या मान रहे हैं अपन यहाँ पे? स्मॉल r। एक गोले का आयतन क्या मानेंगे अपन? 4/3 पाई r क्यू। यही होता है एक गोले का आयतन। अब यहां से अपन एक है एफसीसी संरचना में कुल अवयवी कण कितने होते हैं? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। एक आएगा, यहां से इसको काटेंगे 3, टोटल कितने आएंगे? 4 कण। वो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 4 कण हैं और एक गोले द्वारा घिरा गया आयतन ये है, तो 4 गुणा अपन 4/3 पाई r क्यों कर सकते हैं? तो इसलिए अपन कहते हैं अतः गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, अब गुणा करते हैं, इसका क्या आएगा? 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। कितना मिल रहा है अपना? 16/3 पाई r क्यूब। ये तो हो गया गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन। अब अपन आगे बात करेंगे किससे? चित्र के अनुसार। अब यहां से अपन क्या कहते हैं? चित्र से ए बी बराबर क्या है? ए डी बराबर क्या है? ए। इसके बाद जो बी डी है, तो यहां से अपन कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी से। ए बी और ए डी का मान कितना है? ए है। तो त्रिभुज अपन ने कौन सा लिया? ए बी और डी। इसको अगर लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पर क्या मिलेगा अपन को यहां से? नहीं। त्रिभुज अपन लेते हैं बी ए डी या डी ए बी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कोण है ना वो 90 होगा और ये क्या है? विकर्ण है।
तो यहां से अपन कहेंगे त्रिभुज डी ए डी से क्या लिखेंगे अपन, बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, क्या मिलेगा, ए बी का मान ए स्क्वायर, ए डी का मान ए स्क्वायर, कितना मिलेगा 2a स्क्वायर, तो बी डी बराबर क्या मिलेगा √2a मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, एक विकर्ण निकाला है अपन ने, ठीक है। इसके अलावा चित्र से बी डी बराबर क्या है r प्लस 2r प्लस r बराबर क्या है 4r। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, अब ये दोनों इक्वल होंगे तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए √2a बराबर क्या मिलेगा 4r, a बराबर क्या मिलेगा 4/√2r। 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा √2 गुणा √2 अपॉन √2 इंटू r लिख सकते हैं ना। 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और 2 को अगर लिखते हैं तो √2 इंटू √2 हो सकता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख दिया, √2 से √2 कैंसिल कर दें, क्या मिलेगा अपन को, a बराबर 2√2r मिल जाएगा, ये a बराबर 2√2r, ठीक है। अब इसलिए घन का आयतन क्या लिखेंगे अपन, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, a का मान 2√2r रख सकते हैं, 2√2r का क्यूब, क्या मिलेगा, ये सोल्व अपन अगर करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा 8 और √2 गुणा √2 गुणा √2 क्या मिलेगा अपन को 2√2। तो यहां से अपन लिखेंगे तो क्या मिलेगा 16√2r³ मिल जाएगा, किसका, घन का आयतन। अब दो चीज अपन को मिल गई, एक तो गोलों द्वारा घिरा गया आयतन कितना है 16/3 πr³ और घन का कुल आयतन कितना है 16√2r³। अब अपन क्या निकालेंगे, संकुलन दक्षता, इसलिए संकुलन दक्षता बराबर क्या मिलेगी, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 16/3 πr³ अपॉन घन का टोटल आयतन कितना है 16√2r³ इनटू क्या करें अपन 100, ठीक है। केवल वैल्यू रखी है अपन ने, ऊपर क्या है गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन और नीचे क्या है घन का कुल आयतन इनटू क्या करेंगे 100। 16 से 16 कैंसिल कर दें, r³ से r³ कैंसिल कर दें, उसके बाद क्या मिलेगा अपन को 1/3√2 इंटू 22/7 इंटू 100 यही मिलेगा। √2 से अगर इसको काटते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर 11√2 गुणा 100 और नीचे क्या मिलेगा अपन को 21। इसके बाद सोल्व करें, क्या मिलेगा 1100√2 अपॉन 21 ये मिलेगा। √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है और अपन क्या आ रहा है अपॉन में क्या आ रहा है 21। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहां से जो वैल्यू है वो मिलती है लगभग 74 या 73 पॉइंट के करीब आती है, उसको लगभग क्या मानते हैं अपन 74%। तो ये किसके लिए आता है संकुलन दक्षता का मान, एफसीसी संरचना में, ठीक है। देख लो सीधा सीधा डेरिवेशन है, अपन को केवल डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम अगर क्लियर है तो वहां से अपन आसानी से संकुलन दक्षता की वैल्यू ज्ञात तो कर सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या हो तो बोलें, देख लो।